ये फर्न है आप ये इंडोर में। आप ये करिए और शाम जो ना ये दिखा रहे हैं इसमें, यानी अगर ये बंदा कहे कि दर्जन दो दर्जन, ये कई जो ना सैकड़ों के हिसाब से जो ना ये डिज़ाइन पड़े हुए मुख्तलिफ स्टाइल के जो ना, ये इसका क्या नाम है? फर्न है ये भी। अच्छा, हमारा ये हमारा कैमरा मैन अगर इसको ये दिखाए, देखो ये एक ही पत्ता जो है ना, ये एक ही की पत्ता जो है ना ये निकला हुआ है। ये देखो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है उसके। ये भी आप अगर अपने रूम में अपने ऑफिस में आप अगर इसको ऐसे लगाए और सही तरीके से खेर हो तो ये कितने खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त जो ना लग रहे हैं। ये इंडोर प्लांट के बारे में हम कुछ आपको, जैसे पिछले एपिसोड में जो ना हमारे आसिफ साहब ने दरख्तों के बारे में कुछ बताया था, तो ये इंडोर में जितने दरख्त लगे हुए, जितने पौधे लगे, इसके बारे में हम आसिफ साहब से जो ना थोड़े से कुछ मालूमात आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी आसिफ साहब से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आसिफ साहब जो है ये बताए कि ये इंडोर प्लांट जो है ये इसकी क्या खुसूसियत है और कैसे जो है ना लग सकते हैं। आप ज़रा इसकी डिटेल और तफसीलें हमारे नाजरीन के साथ, हमारे व्यू के साथ, हमारे दोस्तों के साथ देखें ये शेयर करें। देखें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वही जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे पास इस वक्त जगह का बहुत मसला है। हमने अपने तमाम घरों से सहन ख़त्म कर दिए हैं। हमारा बचपन सहन में खेलते कूदते गुजरता था। तो अब हमारे लिए इंडोर प्लांट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि हमारे पास घरों में जगह ही नहीं है। तो हमें अपनी कम से कम इस तरीके से अपने घरों को तैयार करना चाहिए कि जिसमें हमारे पास कम से कम इंडोर प्लांट्स की जगह लाजमी बने। अगर हम थोड़ा सा दुनिया में गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि नासा जो अमेरिकन तहकीकाती इदारा है, उस नासा ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 10 पौधे जो है उन्होंने उन 10 पौधों के नाम दिए हैं जो कि हर वक्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं और वो रिकमेंडेड हैं इंडोर प्लांट्स के हवाले से। तो उसमें बहुत सारे पौधे हैं। उसमें जीजी प्लांट है, उसमें स्नैक प्लांट है, उसमें स्पाइडर प्लांट है। तो हम वक्तन वक्तन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इस आपने, क्योंकि आपका मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह आपका नाज़रीन का जो आपके नाज़रीन जो है वो उनकी तादाद माशाल्लाह वक्तन वक्तन बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इंडोर पर भी एक पूरी एक वीडियो बनाएं ताकि हमारे आवाम में इस बात का शऊर पैदा हो सके कि हम जो है वो इंडोर प्लांट्स में थोड़ी सी डेकोरेशन करें। देखिए मैं इसका एक इस तरह की मिसाल दूंगा कि एक सीनरी या हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके अपने घर में एक डेकोरेशन का आइटम लगाते हैं। वो अगर हम 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी देखेंगे तो वो उसका साइज और शेप वही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने घरों को फूल पौधों से, दरख्तों से सजाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रोज़ाना अपना शेप बदलेंगे, रोज़ाना नए पत्ते निकलेंगे, पुराने पत्ते गिरेंगे, उसमें एक शाख ऐसे जाती है, एक शाख ऐसे जाती है। तो ये आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही आपकी तबीयत पर एक बहुत ही अच्छा असर होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप टाइम अपने पौधों के घर में जब आप पौधों के साथ वक्त गुजारते हैं तो उससे आपकी टेंशन, जो कि आजकल की ज़िंदगी में हम हर शख्स जिस शख्स को भी हम देखें और उससे बात करें तो वो किसी ना किसी टेंशन की बात कर रहा होता है। तो जब हम अपना वक्त पौधों के साथ गुजारेंगे तो हमारी टेंशन रिलीज होगी, हमारी तबीयत पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो मैं अपने तमाम जो आपकी तमाम नाज़रीन हैं उनको भी यही मशवरा दूंगा कि हम डेकोरेशन आइटम जो भी आप लगाते रहें। जैसे कि आपने एक दो जुमले जो ना बताए वो बड़े ज़बरदस्त जो ना बताए कि जैसे बच्चों को देखभाल करके और उसको जब अच्छे कपड़े पहने होते
अच्छा वो तैयार होता है जी तो बाहर के ही देखते हैं उस पे अच्छे इम्प्रेशन पड़ते हैं। जी तो इस तरीके से आप अगर घर में ये पौधों को अगर आप लगा के और सही तरीके से इसके इन्हें जो इसकी खुराक है, पानी हो गए, जो जो चीज़ें उसको अगर आप देंगे तो ये भी खूबसूरत और एक बहुत अच्छा। और इसके साथ जैसे आपने बताया कि ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त के बंदा के कितने जो माहौल है, जो हालात है, को पता है कि मुल्क की हालात कैसे, हर जी बंदा टेंशन में परेशान है। जी तो इस तरीके से अगर आप इसके साथ लगे तो आपके टेंशन, आपकी दिमागी सुकून इंसान को मिल जाता है, जी बंदा रिलैक्स हो जी जाता है। जी तो बिल्कुल इस तरीके से आप इंडोर में ये पौधे, मुख्तलिफ ये पौधे जैसे इधर है ये लगा के और इसकी सफाई सुथराई, पानी वगैरह, जी खाद वगैरह, इसका जो भी इन्हें इसको ज़रूरत है वो जी अगर आप देखें सही है तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत, जो बाहर से आपके पास बंदा आएगा उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा एक तासुर पड़ेगा जी और इस आपके खुद भी अपने टेंशन रिलीज होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी, जब आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पौधों के साथ बैठेंगे जी जी तो पौधे भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानदार पैदा किए हैं ना, जी जी बिल्कुल। तो जब हम, आप इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हम घर में बिल्ली या कुत्ता पालते हैं, जी तो जब उसके सर पर हाथ फेरे या जी उसके जिस्म पर हाथ फेरे तो वो हमें रिएक्ट करके दिखाता है, हमसे जी अपना लगाव दिखाता है। जी तो ऐसे ही जब हम पौधों के साथ वक्त गुजारेंगे तो पौधे भी हमें खिलकर दिखाते हैं, हमें निखर कर दिखाते हैं, जी। और ये हमें इसी तरह जानदार की तरह ही रिएक्ट करते हैं हमारे साथ, और हमारे घर का माहौल बेहतर करते हैं। आसिफ साहब, हमने एक चीज़ जो ना ये देखे, ये गमलों में हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इतना एक ज़बरदस्त, इतना एक खूबसूरत जो है ना हर पौधे पे जो है ना आप गमले में देखे, जैसे ये लगा हुआ है कितना ज़बरदस्त जो है ना, ये आप देखे, ये देखे कितना जो है ना एक ज़बरदस्त, ये आप देखे ये माशाल्लाह जो है ना। बनाना प्लांट हो। जी जी। ये हमारा ये कैमरामैन आपको दिखा सकता है। तो ये देखो ये कितना ज़बरदस्त, कोलियस, अगर हाँ कोलियस। कोलियस, अगर आप इसको बालकोनी में या कहीं पे ऐसी कोई जगह जैसे ये पेपला के इसी में अगर आप रखें तो कितना माशाल्लाह, कितना खूबसूरत और कितना ये निखरा हुआ है, कितने देखिए ज़बरदस्त। वक्त के साथ साथ, क्योंकि गार्डनिंग में भी बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, जी जी तो वही वाली बात है कि जब हमारे घरों में स्पेस नहीं है, हमारे घरों में जगह नहीं है, जी तो हमें थोड़ा सा वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जी कहीं हम दीवारों पे पौधे लटकाएं, कहीं हम हैंगिंग हैंगिंग पॉट्स की तरफ जाएं, जी तो जहाँ कहीं हमें जगह मिले, हमें बेसिकली हमारा एक मिशन होना चाहिए। ये अब हमने लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त काट दिए हैं, अब हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं हमें जगह मिले, जिस अंदाज में हम प्लेस कर सकते हैं, वो हम पौधों को लगाएं। हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और हमें फूल पौधों को बढ़ाना पड़ेगा। जी। आसिफ साहब जो ना ये पौधा जो ना ये देखिए लगा हुआ है, ये कैमरामैन हमारा आपको दिखा सकते हैं, ये देखे माशाल्लाह, इस पे फूल देखे कि ये येलो कलर के। जी, ये चाइना चंपा है, जी जी और इसमें माशाल्लाह कितना। ये ग्राफ्टेड है। इसमें हमने 3 कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है। इसमें व्हाइट फूल भी आता है, इसमें रेड फूल भी आता है, और इसमें वो येलो। वो ये लगा हुआ है जी जी जैसे जी ये वाइट फूल इसमें लगा हुआ जी वाइट, है, जी, और वाइट। इसमें येलो है। और इसी एक ही दरख्त में हमने ये देखें, ये ग्राफ्टिंग की हुई है, ये नजर आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें, इस ब्रांच में येलो फ्लावर आएगा, इस ब्रांच में रेड फ्लावर आएगा, और इस ब्रांच में जो है वो व्हाइट फ्लावर आएगा। अच्छा, ये हमारा ये कैमरा है, इस पे ये दिखा सकते हो, देखिए ये एक ही पौधा है, एक ही पौधा है। इसमें आसिफ साहब ने जैसे 3-4 कलर, ये इन्होंने इसके जैसे आसान अल्फाजों में पेवनकारी, पेवनकारी। यानी पेवनकारी की है। तो ये ब्रांच में एक कलर आएगा, दूसरा ये ब्रांच पेवनकारी ये हुई, हमारा ये कैमरामैन आपको ये दिखा सकते हैं, ये पेवनकारी हुई है। ये इसमें ये अलग जो ना एक कलर जो ना का फूल निकलेगा, रेड फ्लावर आएगा इसमें। रेड